थोड़ा लाइफ़स्टाइल पे बात करते हैं सर। ये जैसे आजकल की बहुत सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, अगर मैं शहरों की बात करूँ, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं। अब आपने तो गाँव वाली भी एकदम प्योर लाइफ़स्टाइल देखी है, लोग एकदम सुबह सूरज के साथ उठते हैं और फिर सूरज के साथ सो जाते हैं। यहाँ पे लेट नाइट वर्क कॉल्स और ये और वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके साथ फिर खाने खाने में भी पैकेज्ड फूड और ये सब होता है। तो आप थोड़ा-सा सजेशंस और प्रिस्क्राइब करिए कि क्या कर सकते हैं? जी, हार्ट अटैक डिजीज़ से रिलेटेड तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं और वो जनरल लाइफ में भी अप्लाई होंगे मोस्ट ऑफ दी अदर डिजीज़ के लिए। तो देखिए मैंने जैसे बताया कि रूरल एंड अर्बन लाइफ, जैसे ही व्यक्ति ने रूरल लाइफ से अर्बन में आना लगा, उसको लगा कि मैं तो उनसे अच्छा खा रहा हूँ, जबकि ये पॉइजनस फूड था, क्योंकि वो पैकेज फूड खाता है, प्रोसेस फूड खाता है। उसकी बेली निकल आई, वो समझता है ये तो प्रॉस्पेरिटी का साइन है। वो कार यूज़ करता है, चलता फिरता नहीं है, वो समझता है ये मेरे मोस्ट डेवलपमेंट का साइन है, रिचनेस का साइन है। तो एक्चुअली मैंने देखा कि जैसे ही एक्सरसाइज कम हो गई, चलना वॉकिंग कम हो गया, थोड़ी दूर जाएंगे 500 मीटर भी कार या स्कूटर लेके जाएंगे। तो ये लाइफ स्टाइल तो जैसे ही रूरल से अर्बन आई, अर्बनाइजेशन ने उसको लाइफस्टाइल को चेंज किया और ये प्रो डिजीज़ हो गई है लाइफस्टाइल। तो प्रिवेंशन के लिए तो देखिए लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें फैमिली हिस्ट्री है और जिनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं है, दोनों को ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही आवश्यक हैं। तो देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें पर सेलेंट फीचर हम डिस्कस कर सकते हैं, किसी अन्य वीडियो में उन एक एक चीज़ को डिटेल ले सकते हैं। सो देखिए सबसे पहले तो डाइट ही है लाइफस्टाइल में। तो डाइट देखिए, डाइट जो हम मोटा अनाज गांव में खाते थे, मुझे याद है कि हमारे ग्रैंडफादर कहते थे कि गेहूं की रोटी या पूड़ियाँ सिर्फ त्योहारों पे बनती थी और बाकी टाइम वो बेजहर या ज्वार इनको खाते थे या बाजरा मिलेट खाते थे, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं था, इतना गेहूं होता नहीं था। और आज हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि आपको व्हीट फ्लावर छोड़िए, आप मैदा छोड़िए, शुगर को छोड़िए और आप मिलेट्स खाइए, ज्वार खाइए, होल ग्रेन खाइए, लेंटिल्स खाइए। यही चीज़ हार्ट अटैक डिजीज़ को रोकेंगी और इन्हीं से ही कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और कैंसर और अदर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं वो भी इन चीज़ों से कम होंगी। नंबर 2, डाइट में था कि कोई प्रोसेस फूड विलेज में या अभी भी रूरल लाइफ में नहीं हुआ करता था। जितने भी पैकेज फूड हैं जिन पर लेबल लगा हुआ है, वो समझ लीजिए कि वो बनाए हैं सेल करने के लिए। कभी भी आपने देखा होगा कि सेब पर बनाना पर लेबल नहीं लगा होता कि ये क्या क्या पड़ा है इसमें, वो नेचुरल फॉर्म में मिलता है। तो जितने भी फूड खाने चाहिए वो नेचुरल फॉर्म में होने चाहिए। स्प्राउट्स हैं, सैलेड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं। और फ्रूट्स भी ऐसा नहीं, लोग कहते हैं कि जब चाहे फ्रूट खाने, फ्रूट का बाउल लेके बैठ गए, बिकॉज फ्रूट भी फ्रुक्टोज होता है उसमें, इट कन्वर्ट्स ट्राइग्लिसराइड और बेली को बढ़ाता है। तो जो अर्बन में हो गया, जो रिच थे उन्होंने फ्रूट जूस, फ्रूट खाना ही शुरू कर दिया, तो कोई कोई फ्रूट खा लिया, उनमें सब फ्रुक्टोज है। आपने देखा हो क्या, देखिए एनिमल्स, बर्ड्स जब बेरीज लगती हैं, दे ईट लॉट ऑफ बेरीज और वो फ्रुक्टोज डिपॉजिट करके दो फैट हो जाती हैं, ओवीज हो जाती हैं, एंड देन ऑल बर्ड्स एनिमल्स गोज इन हाइबरनेशन। और हाइबरनेशन में जा कर के वो सारी उस स्टोर्ड एनर्जी को खर्च कर देते हैं। पर ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं होता है, कभी उनको हाइबरनेशन आता नहीं है, वो तो खाते रहते हैं हमेशा। तो इवन फ्रूट्स आर टू मच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट कन्वर्ट्स इन ट्राइग्लिसराइड फ्रुक्टोज, ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट होकर बेली फैट क्रिएट करता है। देन देखिए डाइट में जो भी प्रोसेस फूड है वो हटाना है, एल्कोहल हटाना है, और ऑयल में है आई ऑलवेज एडवोकेट सैचुरेटेड फैट। मैं घी के लिए, क्योंकि मैं ये स्टडी में देखता था कि हमारे पूर्वज कई जनरेशन आप देख लिए, वो सब देसी घी खाते थे, बटर खाते थे। तब वेजिटेबल ऑयल पता ही नहीं था, 100-150 साल पहले सिर्फ कच्ची घानी का तेल, अगर मूंगफली का या सरसों का मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वेजिटेबल सीड ऑयल होता ही नहीं था।
और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या लाइफस्टाइल डिजीज अब ज़्यादा बढ़ी है। तो हमारी अब देखिए कि एक बड़ी स्टडी हुई अमेरिका में, वुमेन हेल्थ इनिशिएटिव ट्रायल, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रायल। उस ट्रायल में उन्होंने नॉर्मल और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट और लो फैट डाइट रखा, और ये उसके रिजल्ट आए कि लो फैट डाइट कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ को प्रिवेंट करने में सक्सेसफुल नहीं थी। और अदर स्टडीज़ हुई जिनमें ये पाया गया कि अगर आप सैचुरेटेड फैट भी दें, नॉर्मली अमाउंट में दें विद लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट लो हो, उससे बेटर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हुई रादर देन जिसमें कि हाई कार्बोहाइड्रेट था और लो फैट था। इवन डीनॉर्मलिज्ड डाइट ये चीज़ें प्रोटेक्शन नहीं दे पाई हार्ट अटैक डिजीज़ को, स्पेशली यूएस में ट्रायल हुए। सैचुरेटेड फैट्स में सर वो कोकोनट ऑयल भी आता है? कोकोनट ऑयल भी आता है, और देखिए साउथ इंडिया में तो एजेस से जनरेशन टू जनरेशन वो कोकोनट ऑयल यूज़ करते रहे हैं, और ऐसा नहीं था कि तब डिजीज़ की ज़्यादा प्रेवलेंस थी। अच्छा, जो लोग देसी घी नहीं खा सकते हैं, जिनके लिए बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो क्या खाएं? जी, आप देसी घी देखिए, इतनी अमाउंट नहीं, देसी घी ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। इतनी काफ़ी स्टडी है वो, उनमें से उन्होंने एक फैक्टर निकाला है कि अबाउट 7% ऑफ टोटल कैलोरीज सैचुरेटेड फैट से आना चाहिए। तो आप लगा लीजिए, अगर एवरेज व्यक्ति अगर जो अच्छा वर्कर है 1500 किलो कैलोरी खर्च करता है, तो अबाउट 7 to 8% अबाउट 100 किलो कैलोरी सैचुरेटेड फैट से आना चाहिए, एंड इट विल गेट बाई 12 ग्राम ऑफ घी और कोकोनट ऑयल। और सरसों का तेल? बाकी वो तो वेजिटेबल सीड ऑयल है, वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है, वो भी ले सकते हैं। एक अमेरिकन स्टडी है, और उसको, और जो नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम है अमेरिका का, उन्होंने एक स्टडी की, उन्होंने उसमें दिया कि आप जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो अप टू 35% टोटल कैलोरीज उनसे आनी चाहिए। अच्छा। और आप 5 to 10% आप पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से ले सकते हैं नॉर्मल व्यक्ति में। अगर हार्ट अटैक डिजीज़ है तो टोटल आप 35% वेजिटेबल ऑयल से ही लें, पर आई रिकमेंड वेजिटेबल ऑयल वेरी लेस एंड सैचुरेटेड फैट जितना मैंने बताया, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट ए डेविल, इट इज़ एक्चुअली मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी। इससे सारे हार्मोन्स, स्टेरॉयड ये बनते हैं, दी सेल की वॉल बनती है, नर्व कवरिंग बनती है। इट इज़ वेरी 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 इसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये सब सैचुरेटेड फैट से ही बनेगा।